टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। हम लोग घर्षण पढ़ रहे हैं, घर्षण का ये नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग पिछले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कुछ जो कंडीशंस थे, कंडीशंस के बिहाफ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डेराइव किए थे। पहला जो फॉर्मूला था कि फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होता है उनकी वैल्यू क्या, कैसे उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो म्यू इक्वल टू हमने क्या बताया था, एफ बाई आर या फिर पी बाई डब्ल्यू। ठीक है, एफ बाई आर इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू आया था। दूसरा कंडीशन ये था कि जब हम किसी भी नत समतल पे अगर हमारा पिंड कोई ऊपर की ओर अगर गति कराना चाहें तो उसका जो घर्षण गुणांक होगा वो कितना आएगा, तो वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था पी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा, पी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन थी कि अगर हमारे पिंड अगर नीचे की ओर फिसल रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो लेकिन वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर स्लाइड डाउन हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में जो होगा म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे समतल है, समतल पे अगर कोई पिंड रखा है, अगर हम उसको किसी एंगल पे अगर पुल करें, मतलब खींचें बाहर, उसको चलाने की कोशिश करें, तो न्यूनतम कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि वो पिंड अपने स्थान को क्या करें, छोड़ दें, या चलाने की हमें जरूरत है। तो वहां पे उस कंडीशंस में क्या आया था भाई कि थीटा बराबर लैम्डा, थीटा बराबर लैम्डा हो गया था। और उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पी की जो वैल्यू आई थी, जो फोर्स आया था, वो आया था डब्ल्यू साइन लैम्डा। ठीक है, डब्ल्यू साइन लैम्डा। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो है कह रहा है कि उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात करें उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात करें जो किसी पिंड के को रफ दबोच, इसको रफ लिख लीजिएगा। ठीक है, रफ नत समतल पर केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, ऊपर की दिशा में गति कराने के लिए। ठीक है, ऊपर की दिशा में गति कराने के लिए। ठीक है, दो केसेस हैं, दोनों पढ़ेंगे, एक ऊपर की ओर गति करेगा, दूसरा नीचे की ओर स्लाइड डाउन होता है, तब हम दोनों के लिए आपके स्क्रीन पे पहले एक पिक्चर शो होगा। ठीक है, अब उसको देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। चलिए आइए देखिए, हम फिगर बना देते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास एक नत तल है। ठीक है, इस पे हम पिंड नहीं बनाए, पिंड जो है एक छोटा सा खाली बस बिंदु टाइप का हम दिखा देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इस पे पी फोर्स लग रहा है,
ठीक है। इसके बीच का एंगल यहाँ पे इन्होंने थीटा दे रखा है, इसको अल्फा कर दिया है इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिंड है ये नीचे की ओर इसका वेट का रहेगा W, ठीक है। और ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और इसके अवलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, ठीक है। इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इसी पे लाइन पे लिखा दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास म्यू आर, ठीक। ये W है, ये W, ये फिर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा W cos अल्फा, ठीक है। और इसके लंब दिशा में कुछ इस पे हो जाएगा W sin अल्फा, ठीक है। पिक्चर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा था, आप वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम कहें तो ये जो P है, इसको P को अगर हम दो कंपोनेंट में अगर तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P cos थीटा और यहां से हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। P cos थीटा और P sin थीटा, ठीक है। जब ऊपर की ओर अगर हमें इसको मूव कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चलिए ऊपर की जो हेडिंग है ना, मैं उसको रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास, तो फिगर आपके पास बना दिए गए हैं। हम जब इक्वेशन लिख लेंगे तो फिगर को भी हम रफ कर लेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन लिख लेंगे तो हम चलिए अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि म्यू आर प्लस W साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। म्यू आर W साइन अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, P cos थीटा समीकरण नंबर 1, P cos थीटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम म्यू आर को अगर हम इधर करके उसको उधर कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, P cos थीटा माइनस W साइन अल्फा। कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं, अब अगर इसको नेक्स्ट लें तो कितना हो जाएगा, R प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू W cos अल्फा। यह समीकरण नंबर 1 है, इसको बोल लेते हैं, ठीक है। R प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू W cos अल्फा, ठीक है। अब यहां से अगर हम R बराबर कर दें तो हो जाएगा W cos अल्फा माइनस P साइन थीटा, हो जाएगा P साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, हमने समीकरण नंबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, R का जो है मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 का जो R का मान है वो समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 का, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये कौन सा है, समीकरण 1 में R का मान रखने पर, ठीक है, R का मान रखने पर। तो समीकरण हमने 2 में हम क्या रखा है, समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, R का। तो कितना हो जाएगा भाई, म्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, R का मान हम रख रहे हैं तो म्यू हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा हमारे पास W cos अल्फा माइनस P sin थीटा इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा P cos थीटा माइनस W साइन अल्फा। ठीक है, हमने इक्वेशंस बनानी है तो इसको हम रफ कर सकते हैं फिगर को, और हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रजिस्टर को साफ कर दिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जब हमने म्यू आर की वैल्यू रख दी तो अब हम क्या करेंगे, जो पी वाले पोर्शन हैं, एक ये पी वाला पोर्शन है, एक ये पी वाला पोर्शन है, हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे इस तरफ ले जाके। तो इस तरफ अगर हम पी वाले पोर्शन को अगर हम कॉमन कर लें तो पी वाले तो कितना जाए, क्यों, क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए मिनिमम कि कितना बार लगाएगा। ठीक है, तो हमने पी यहाँ पे कॉमन किया तो कितना हो जाएगा भाई, अगर ये पी इधर है ना, तो चलिए हम इस पी को उधर ही ले जाते हैं। तो इस पी को उधर ले गए तो पी कॉस, तो कॉस थीटा प्लस ये म्यू पी साइन थीटा, तो प्लस का म्यू साइन थीटा इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर, अब हम W को इधर ले आएंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, W कॉमन कर लेते हैं, इज इक्वल टू W जब कॉमन करेंगे, ये W इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और इधर ये क्या है कॉस अल्फा, तो इधर हो जाएगा प्लस का म्यू कॉस अल्फा। बात समझ आ गई। हमने पी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पी को इधर ले जाना है, इस डब्ल्यू को इधर ले आना है, जो इधर आएगा इसमें से डब्ल्यू कॉमन कर लेंगे और उसके बाद इधर वाले में पी कॉमन कर लेंगे। ठीक है, हमने जब पी कॉमन कर लिया और हमने म्यू बराबर क्या पढ़ा है, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है भाई, tan लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इस म्यू को जो tan लैम्डा है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा भाई, फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो P है तो P रहने देते हैं, क्या बन जाएगा cos थीटा, इधर से हो जाएगा हमारे पास, अगर हम tan लैम्डा रखते हैं तो tan लैम्डा को हम ले सकते हैं sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा, इधर से हो जाएगा हमारे पास sin थीटा है ही। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां से W रहने देते हैं, अब यहां पे भी म्यू की वैल्यू रखते हैं, तो यहां से हो जाएगा sin अल्फा प्लस इधर से हो जाएगा sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। ठीक है, म्यू की वैल्यू रख दिया, अब यहां पे क्या है cos अल्फा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो हम यहां से P, अब यहां से cos को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा cos थीटा cos लैम्डा प्लस sin लैम्डा sin थीटा। ठीक है, अपॉन में cos लैम्डा। ठीक, इज इक्वल टू W, अब यहां से भी हो जाएगा sin अल्फा cos लैम्डा प्लस, यहां पे क्या आएगा प्लस आएगा, हो जाएगा sin लैम्डा cos अल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पे भी आ जाएगा क्या cos लैम्डा। अब देखिए cos लैम्डा दोनों तरफ का कट जाएगा। अब देखिए cos है cos b प्लस sin है sin b, जिसको हम लिख सकते हैं sin है sin b प्लस cos है cos b। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है भाई, cos है cos b प्लस sin है sin b, किसका फॉर्मूला है cos a माइनस b का, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा और लैम्डा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं p cos थीटा माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू W। अब ये फॉर्मूला किसका बना, sin a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन गया भाई साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का यहां से हो जाएगा साइन अल्फा प्लस लैम्डा। क्या हो जाएगा भाई? अल्फा प्लस लैम्डा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? पी की चाहिए। चलिए हमने यहां से लिया, यहां से हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस लैम्डा। कुछ कंडीशंस नजर आ रहा है? इससे पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो एक कंडीशंस हम लोग निकाल के यहां से लेके आए थे, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या चाहिए? P की न्यूनतम वैल्यू चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू चाहिए? मिनिमम। ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास ये क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। cos थीटा माइनस लैम्डा क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ये किस कंडीशन में हो सकता है? इसकी वैल्यू cos की कौन सी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है? 1। तो हम कह सकते हैं कि cos, ये केस तभी पॉसिबल है जब cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है cos में भाई? 0 की वैल्यू। ठीक है, यहां से थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? 0। इधर रब कर दे रहे हैं, हो सकता है नीचे में दिखे। ठीक है, तो यहां से जो है थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जो हमारी P की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हम यहां से लिख सकते हैं P का मान न्यूनतम होगा जब, ऐसे लिखें, अतः P का मान न्यूनतम होगा जब थीटा बराबर लैम्डा होगा। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यानी cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा W साइन, ठीक है, अल्फा प्लस लैम्डा, अल्फा प्लस लैम्डा। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी भाई? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या कहा था भाई कि हमारे पास जो हो जाएगी, निकाल लिया W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। यही तक हमारे पास ये सीमित है, ये हमें प्रूफ करके लेके आना था कि मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है। ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अब हमारा केस 2, जब ये क्या हो? नीचे की तरफ नकल हो। चलिए, नीचे की दिशा की ओर गति करने के लिए, ठीक है। अब केस 2 है, नीचे की दिशा की ओर गति करने के लिए। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले होगा, आप उसे देखें। चलिए, पिक्चर क्या है? फिगर है हमारा, कैसा है कि ये हमारा नक्कल है, ठीक है।
एंगल वही दे रखा है सब कुछ शायद, हाँ अल्फा है, ठीक। यहाँ पे हमारा जो बॉडी है, जो पिंड है, वो यहाँ से क्या लगा रहा है, ये पी लगा रहा है। यहां से अब क्या है, किसी एंगल पे पी लगा रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे पी लगा रहा है। तो इन्होंने दे रखा है 36 से, ये मतलब कि जो इंक्लाइनेशन है इससे ये क्या है, थीटा है। अब यहां से इस पिंड का वेट क्या है, डब्ल्यू इन्होंने माना है, और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्स जो हमारे पास परिणाम अभिलंब प्रतिक्रिया आर हो जाएगी, ठीक है। और जब ये नीचे की ओर गति करेगा, अब किधर की ओर गति कर रहा है, पिंड हमारी गति की दिशा ये है, गति की दिशा, ठीक है। जब गति की दिशा ये है, जब ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये अल्फा, ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है, डब्ल्यू साइन अल्फा। और एफ बराबर म्यू आर, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारा जब बॉडी है, जब नीचे, जब हम गति की दिशा जब नीचे की तरफ होगी तो फ्रिक्शन किधर लेता है, जस्ट विपरीत लेता है, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पी के कंपोनेंट को तोड़ें तो इसी पर आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पे दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा P cos थीटा और दूसरा आ जाएगा W साइन अल्फा, ठीक है, दोनों एक ही पे है। अब ये इस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा P साइन थीटा, ठीक। ये पिक्चर शायद यही था, आपके स्क्रीन पे भी पहले ही शो हो चुका है, ठीक है। चलिए, अगर हम नंबर डिवीजन करें, इनका अलग अलग करें, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, म्यू आर उधर की तरफ जा रहा है, तो इधर से हो जाएगा हमारे पास P cos थीटा, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P cos थीटा प्लस W साइन अल्फा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल गई यहां से। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो कितना हो जाएगा, R प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू W cos अल्फा। अगर हम यहां से R की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा भाई, W cos अल्फा माइनस का P साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब यहां से हो जाएगा W P साइन थीटा हो गया। अब यहां से अगर हम कहें कि इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 का मान, मतलब R का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक मिनट इसको पानी के लिए, चलिए। R का मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो रखते हैं। कितना हो जाएगा, म्यू इधर से हो जाएगा कितना भाई, W cos अल्फा माइनस P साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, P cos थीटा प्लस W साइन अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम कहें तो हमें P चाहिए, P चाहिए तो P को हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे म्यू के साथ, तो P कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, P cos थीटा और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर ही रहने वाला है, अब ये वाली चीज इधर रहने वाली है, ठीक है।
क्या सही है? सही है। चलिए, तो यहां से अगर हम कहें तो W वाला जो पार्ट है इधर ही रहने वाला, ये वाला W इधर आएगा, तो हम अगर W कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? म्यू कॉस अल्फा, यानी हो जाएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, अब अगर कहें तो हम चूंकि जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? टेन लैम्डा। टेन लैम्डा। अब टेन लैम्डा की जो मतलब म्यू की जो वैल्यू है, हम टेन लैम्डा हम इक्वेशन इसमें रखेंगे। ठीक है, और याद ये हम फिगर को क्या करते हैं? रफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या रखेंगे? तो P cos थीटा प्लस म्यू की जगह पे टेन लैम्डा रखेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो लिख सकते हैं टेन लैम्डा को इंटू का साइन थीटा। हो गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू W क्या है? साइन अल्फा, लीजिए साइन अल्फा प्लस नहीं होगा भाई, क्योंकि ये उधर जाएगा और ये W है ना, तो W अगर हमने कहा कि इस W को इधर जाए तो ये जा जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ से यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये इस साइड आएगा तो यहाँ से हो जाएगा कॉस म्यू कॉस अल्फा, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, आई थिंक। ठीक है, अब सही है सर। ठीक है, यहाँ से देखा। ठीक है, म्यू कॉस अल्फा, तो म्यू को हम लिख सकते हैं क्या? साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक है, इनटू का कॉस अल्फा, राइट, माइनस का क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें तो यहां से P है, तो P को हम ऐसे रहने देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास भाई? कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? W। अब यहां से भी अगर हम देखें डिवाइडेड बाई, यहां पे भी लिख लीजिएगा कॉस लैम्डा। ठीक है, यहां से अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा? साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस कॉस लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कॉस लैम्डा। ठीक है, तो कॉस लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा से कॉस लैम्डा हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहां से जो हो जाएगा P, अब यहां से अगर हम कहें ये क्या है? कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहां पे फार्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है साइन है कॉस बी, साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? साइन ए माइनस बी। यहां से हो जाएगा W साइन ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा लैम्डा माइनस का अल्फा, लैम्डा माइनस का अल्फा, राइट। अब यहां से देखें तो हमें P निकालना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? W साइन लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस लैम्डा।
राइट। पी न्यूनतम यानी मिनिमम कब होगा भाई? पी मिनिमम तब होगा जब हमारे पास कॉस थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्स हो जाए। क्या हो जाए? मैक्स। यानी इसकी जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए? मैक्स हो जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा माइनस लैम्डा यानी कॉस की कौन सी वैल्यू ऐसी होती है जो अधिकतम होती है? 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 कब? जब हमें किसकी वैल्यू हो? जब हमें पी न्यूनतम चाहिए इस कंडीशंस में। ठीक है, तो जब इस कंडीशंस में न्यूनतम चाहिए तो cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा थीटा बराबर लैम्डा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, इधर वाले क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। थीटा बराबर जब लैम्डा हो गया तो हम कह सकते हैं कि P का मान ऐसे लिखते हैं, अतः P का मान न्यूनतम होगा जब थीटा बराबर लैम्डा होगा। राइट, अतः P बराबर कितना हो जाएगा? W साइन लैम्डा माइनस अल्फा। W साइन लैम्डा माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा cos 0 यानी 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा P बराबर हो जाएगा हमारे पास W साइन लैम्डा माइनस अल्फा। यह जब होगी जब हमारे पास कोई भी पिंड हो, जब वो नीचे से अगर हम कोई भी बल P लगा रहे हो, अगर किसी एंगल पे लगा रहे हो और वह कौन सी ऐसी न्यूनतम वैल्यू होगी जिसपे पिंड हमारे क्या होगी? नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होने की कोशिश करेगी, तब होगा हमारे पास P इज इक्वल टू W साइन लैम्डा माइनस अल्फा। W साइन लैम्डा माइनस अल्फा, यही हमारे पास इसकी वैल्यू होगी जो मिनिमम होगी। ठीक है, इस फोर्स इतने मतलब न्यूनतम फोर्स पे ये क्या करेगी? पिंड वहां से चलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने केसेस थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर क्या होगा? मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।